आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। चलिए 15 नवंबर का जो है हम करंट अफेयर देखेंगे। नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास हर समाधान के साथ एक नई परेशानी तैयार रहती है। हमेशा ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसके अंदर ऊर्जा हो, जिसके अंदर आशा हो, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास हो, धैर्य हो, जो आपको जो है किसी काम के लिए आगे प्रेरित कर सके। ना कि ऐसे व्यक्ति से बात करें जो खुद की ही अपनी समस्याओं में इतना डूबा हुआ है और जिसमें निराशा कूट कूट के भर रही है। तो ऐसे व्यक्ति से बात करने का कोई औचित्य नहीं निकलता। इससे अच्छा यह है कि अपनी ही समस्या खुद धैर्यवान होकर और बहुत सोच समझ के जो है हर परिस्थिति में काम करना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए जिसके पास अपनी ही इतनी समस्याएं हैं, जो फालतू में छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो बैठा हुआ है और सकारात्मक रूप से नहीं चल रहा है। तो बस अपने आप से ही क्वेश्चन करें और समाधान भी क्या है वो अपने आप को ही आपको मिल जाएगा। बस शर्त ये है कि आप अपने काम को जो है बहुत अच्छे से करते रहें। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ हुआ? हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है एस जयशंकर, फिर है विक्रम मिस्री, फिर तीसरा है सुमन बेरी, फिर है CS सेट्टी। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है विक्रम मिस्री को जो है भाई ये विदेश सचिव के रूप में इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। इनका जो रिटायरमेंट होने वाला था 2024 में होने वाला था, अब जो है 2026 तक ये विदेश सचिव रहने वाले हैं। चलिए ये जो है भाई मैंने आपको बता दिया, ये भारतीय विदेश सेवा में जो है 1989 के बैच के अधिकारी हैं। सुमन बेरी से आपको ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन सुमन बेरी से आपको कुछ याद आ रहा है? सुमन बेरी से आपको नीति आयोग याद आना चाहिए क्योंकि ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और CS सेट्टी से आपको क्या याद आ रहा है? SBI जो बैंक है उसके जो भाई ये प्रमुख हैं, क्या उनका नाम क्या है? CS सेट्टी। और एस जयशंकर को आप सभी जानते ही हैं, ये कौन है भाई? विदेश मंत्री। और अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो विदेश सचिव का पढ़ा है, तो आप इसको स्पेशल याद रखें। चलिए ये जो इनकी इमेज दी गई है आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ नई नियुक्ति हुई है उनको आप देखिए, मैं आपके सामने ये स्लाइड लेके आए हैं। तो देखिए टीवी सोमनाथन जो है वो कैबिनेट सचिव हैं अभी, गोविंद मोहन जो है वो गृह सचिव हैं, और राजेश सिंह जो है वो रक्षा सचिव के रूप में अभी पदस्थ हैं। विक्रम मिस्त्री जो है, जो हमने अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है वही जो विदेश सचिव हैं हमने पढ़ा है। चलिए तुहिन कांत पांडे जो है विदेश सचिव हैं। श्री विक्रम देव दत्त जो है वो कोयला मंत्रालय सचिव है। ये सचिव जो है ये अभी किस किस मंत्रालय में अभी पदस्थ हैं ये आपको बताया गया है, और इनको जो है अच्छे से याद रखें कि रक्षा सचिव अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन है? कौन है भाई? राजेश सिंह। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस कंपनी को विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है? सबसे स्थायी, विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? ऑप्शन है टाटा, जिंदल, हिंडाल्को और वेदांता। और इसका जो आंसर है वो है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो है इसको विश्व की सबसे स्थायी कंपनी का जो है एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये जो है भाई 87 अंकों के स्कोर से जो है प्रथम स्थान पर आई है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? आदित्य बिरला जो है इस समूह द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए आगे देखेंगे। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। चलिए ये देखिए, हाँ ये जो रैंकिंग हुई थी ये रैंकिंग किस में इसको प्राप्त हुई है, मतलब इस कंपनी को किस क्षेत्र में रैंकिंग प्राप्त हुई है? देखिए ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट जो है इसमें इन्होंने इस कंपनी ने 87 अंक प्राप्त करके अपना शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो गया, और 1958 में इसकी स्थापना आदित्य बिरला समूह के द्वारा की गई। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। नोमान अली, फिर है अमेलिया,
केर, फिर है सुमन गिल, और ए और बी दोनों। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो ये दोनों, मतलब ये इसका आंसर जो है चौथा आंसर इसका है। आप सभी को पता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो वुमेन की कैटेगरी में भी दिया जाता है और मेल की कैटेगरी में भी दिया जाता है। तो ये जो नोमान अली जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ये जो अमेलिया केर है जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, ये न्यूजीलैंड की है और ये पाकिस्तान की है। तो ठीक है, पुरुषों में ये रहे हैं जो मंथ रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं वो नोमान अली रहे हैं, और महिलाओं में कौन रही है, अमेलिया केर। चलिए ये वही लिख रहा है। और आईसीसी का जो मुख्यालय वो आप सभी को पता है दिल्ली में है, और ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। और हमारे भारत के अभी तो ये तत्कालीन में ग्रेग बार्कले है, और इसके बाद जो है ये घोषित हो चुका है कि जय शाह अगले इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। जय शाह हमारे भारत से ही संबंधित है, और इसकी स्थापना 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया गया, और पहली बार श्रीलंका जीती है, और भारत को हरा के फाइनल जो है श्रीलंका और भारत के बीच में खेला गया, और विजेता श्रीलंका ही रही। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था, वो चुना गया था कामिंडू मेंटिस, और दूसरा कौन है, टेमी व्यूमोट जो है, इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था आईसीसी के द्वारा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, वो है नीतू जी, और सबसे पहली कौन है, भारतीय महिला डायना एडोल्जी। किस चीज की बात कर रहे हैं हम, ये आईसीसी का हॉल ऑफ फेम में जो शामिल होने वाली पहली महिला जो है डायना एडोल्जी हैं, और हमारी भारत की ही दूसरी महिला अब जुड़ चुकी है इसमें, ये क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है, नीतू डेविड। चलिए जो पुरुषों का T20 हुआ था वो हुआ था भाई कहाँ पर, यूएसए मतलब अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने इसको आयोजित किया था, और दूसरा जो महिलाओं का हुआ था वो यूएई में संपन्न किया गया था। और आईसीसी, अभी हमने ये क्वेश्चन परसों ही पढ़ा है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष जो हैं उनका नाम क्या है, सुमति धर्मवर्धने बने। ये हमने परसों की क्लास में पढ़ा था, इसको अच्छे से याद रखें। तो भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष जो हैं वो अभी नए पदस्थ हुए हैं, उनका नाम है सुमति धर्मवर्धने बने। ये धर्म से चलेंगे तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एलेक्स डिडिएर फिल्म एम्स में ने जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, थाईलैंड, मॉरिशस, जापान और हैती। इसका आंसर आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि जब भी थाईलैंड का जिक्र आता है तो हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख रखी है, मॉरिशस के बारे में देख रखी है, जापान के बारे में देख रखी है। तो ये जो नाम है बड़े अजीब अजीब सा लग रहा है, तो आप इसके ऑप्शन में देख के आप बता सकते हैं कि ये हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। हैती कोरोना के काल के समय जो है ये चर्चाओं में आया था। हैती के राष्ट्रपति को जो है घर में घुसकर ही उनकी मृत्यु की गई थी, तो कोरोना काल में इसको जो है ये हाईलाइट हुआ था, तो आप इसको नोट डाउन करें। ये देखिए मैप में ये हैती दिखाई दे रहा है। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ओ प्रिंस जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम क्या है, हेतियन गॉर्डे जो है इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री जो है एलेक्स डिएर फिल्स इमेज जो है इनके प्रधानमंत्री है। चलिए हाँ देखिए, हेती अभी जो है भाई सामूहिक हिंसा के कारण मानवीय एवं सुरक्षा संबंधी संगठनों से जूझ रहा है। यहाँ जो है आए दिन अपराध होते रहते हैं, आए दिन कुछ भी घटनाएं होती रहती हैं। तो अभी ये जो है कभी ये जो देश है वो बहुत संकटों से घिरा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। ये कोच जो है वो महिला है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। ये ऑप्शन है सुबह सुरेर जो है भाई पहला ऑप्शन है, दूसरा है सलीमा टेटे, तीसरा ऑप्शन है नीतू डेविड, फिर है रानी रामपाल। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है सुमा सिरेरू। इनकी अध्यक्षता में ही या इनकी जो है प्रशिक्षण देने के दौरान ही ओलंपिक में हम भारत के 3 पदक जीत के आए हैं, इसलिए इनको जो है भाई ये कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। निशानेबाजी में, शूटिंग में जो है ये प्रशिक्षण देती हैं, और इन्हीं के प्रशिक्षण के कारण ओलंपिक में हम 3 पदक जीत चुके हैं। चलिए देखिए, भारतीय निशानेबाजी टीम की पूर्व मुख्य कोच जो है सुमा सुरेरी को भारतीय खेल सम्मान 2024 कोच ऑफ द ईयर महिला की कैटेगरी में इनको पुरस्कार मिला है। चलिए देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की जो है ये पूर्व कोच रह चुकी हैं रानी रामपाल। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें।
आगे देखेंगे, हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सुशी विल्स, फिर दूसरा है कमला हैरिस, माइक वाट्स वाट्स और चौथा है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर को तो आप सब जानते हैं, यूके के अभी प्रमुख बन गए हैं, और सूसी विल्स जो है व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ मिनिस्टर बन गई हैं। कौन? सूसी विल्स। और कमला हैरिस को आप जानते हैं कि पूर्व में जो है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, हमारी भारतीय मूल की महिला हैं। तो ऑप्शन क्या बचता है? माइक वाट्स जो है ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राजधानी क्या है अमेरिका की? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी डॉलर जो है इसकी मुद्रा है। डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति जी हैं। ये जो है अब इस स्लाइड के बाद जो है ये आपके फैक्ट बदल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और आप सबको याद भी हो गए होंगे। रिपीट भी इसलिए किया जाता है कि जिससे आपको याद हो जाए। अब ये जो है नए फैक्ट लाए जाएंगे, इनको हटाया जाएगा, तो आप इनको जो है अंतिम बार अच्छे से पढ़ लें। देखिए, अमेरिका में जो है 813 जो है अरबपति हैं, और भाई ये यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की लिस्ट में जो है अमेरिका टॉप पर है, और भारत जो है भाई 39वें स्थान पर भारत का स्थान है। विनय क्वात्रा जो है अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सैन्य संगठन नाटो का जो सम्मेलन हुआ है वो अभी उसकी राजधानी वॉशिंगटन में ही हुआ है, और जो तस्कर अमेरिका और भारत का अभ्यास होता है वो अभी कोलकाता में संपन्न किया गया है। व्हाइट हाउस का जो है चीफ ऑफ स्टाफ किसे चुना गया है? सूसी विल्स, जिसको मैं पहले ही बता चुकी हूं। अब 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत और किस देश के बीच में पांतीसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, और इसका जो आंसर है वो है रूस। क्या है भाई? रूस। भारत और रूस के बीच में जो है ये समझौता किया गया है। अहम समझौता है। भारत सरकार ने रूस के से जो है एडवांस पांतीसिर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया है। किससे खरीदेगा भाई? रूस से खरीदेगा। तो भारत और रूस का ये समझौता हो गया है। ये डील भारत को डायमेनिक लिमिटेड और रूसी सरकार के जो है नियंत्रण वाली हथियार एक्सपोर्ट कंपनी रोसोवोरोन एक्सपोर्ट के साथ हुई है। ये जो है किस कंपनी के साथ हुई है? रूस की। ये रोसोवोरोन एक्सपोर्ट के साथ जो है भारत की डील इसके साथ हुई है। इस डील के तहत भारत का लक्ष्य जो है मेड इन इंडिया के तहत जो है डिफेंस प्रोडक्शन को आत्मनिर्भरता, सीधी बात है, मेड इन इंडिया को जो है ये आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। हम इंडिया में कुछ चीज़ें अपनी खुद की बना सकेंगे, और हम जो मिसाइल हैं या कोई भी यान बनाना चाहते हैं तो हमारे भारत में ही बने और भारत में ही उसका उपयोग किया जा सके और दूसरे देशों को भी निर्यात किया जा सके। इस पर जो है जोर दिया जा रहा है इस डीलिंग के अंदर, जिसमें हमने भारत और रूस के साथ जो है समझौता किया है। पांतीसिर एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से जो है बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑटोमेटिकली जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल एवं एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिससे ये प्लेन हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सहित सटीक मार करने वाले हथियारों को, क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। तो ये जो हमने समझौता किया है वो एक जो है एक प्लेटफॉर्म है, मोबाइल प्लेटफॉर्म। इसको आप अच्छे से याद रखें। चलिए अब आगे देखेंगे, राजधानी क्या है इसकी? मास्को। रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा का नाम है रूबल। राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो है वो रशिया में संपन्न हुआ, और भाई भारत और जो है रूस और भारत की जो एक्सरसाइज होती है उनका नाम क्या है? इंद्र, और दूसरा है एविया इंद्र। भारत रूस समझौता जो हुआ है वो S-400 सुदर्शन जो है, और दूसरा AK-203। भारत रूस दूतावास ने भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में जो है रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया। ये हम कल ही पढ़कर आए हैं, ठीक है, ये दिल्ली में स्थापित हुआ है। अब देखिए, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पंकज त्रिपाठी, सोनू सूद, सौरभ गांगुली, और चौथा है मनु भाकर। इनको देखकर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बहुत ही कुशल कलाकार हैं, अभिनेता हैं। पंकज त्रिपाठी
बहुत ही शानदार एक्टिंग करते हैं। तो इन्हीं को जो है भाई मध्य प्रदेश पर्यटन का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। सोनू सूद से आपको याद आया होगा, थाईलैंड के जो है भाई ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद को, आप सभी को ये भी पता होगा। चलिए, और ये सौरभ गांगुली जो है पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए आगे देखेंगे। हमें तो सिर्फ पंकज त्रिपाठी याद ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के पर्यटन का ये जो है एक उसके ऑल ओवर रूप से ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल, और लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। 29 की 29 सीट इस बार जो है भाई मध्य प्रदेश में पूरी प्रॉपर आई थी। अब देखिए इसके फैक्ट हमने थोड़े से चेंज किए हैं कि देखिए सांची देश का पहली सोलर सिटी है, ये हम सभी को पता है। नर्मदा लोग जो है अमरकंटक को ये घोषित कर दिया गया है। स्किल सेल जो है एनीमिया उन्मूलन के लिए शहडोल जिले से चलाया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक ये योजना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में उनका नाम क्या है? नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? सुरेश कुमार कैद जो है इन्होंने शपथ ली है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण देना जो है लागू कर दिया है, या उन्होंने घोषणा कर दी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो है भाई 33 पहले होती थी, अब 35 बढ़ा दिया है। तो वो छूट कितनी है? 35। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। ग्वालियर एवं यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। ग्वालियर को जो है यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर की उपाधि दे दी गई है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है 54वां टाइगर रिजर्व है देश का। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो है ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक एवं आत्मनिर्भर, उसका नाम क्या है? लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर जी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया है, और वो भी ग्वालियर में ऐसा किया गया है। आगे देखेंगे। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन कौन बने हैं? सौरभ गांगुली, पंकज आडवाणी, नीरज चोपड़ा, सरबजोत सिंह। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है भाई पंकज आडवाणी। क्या है? पंकज आडवाणी। चलिए, इन्होंने जो है इंग्लैंड को हराया था। ये इंग्लैंड के साथ में खेले थे और इंग्लैंड इनसे हार गया था, इसलिए इन्होंने जो है इनका ये 28वां विश्व खिताब है। ये 28वां विश्व खिताब ये अभी जीत चुके हैं। और ये जो आयोजन हुआ था ये कतर दोहा में आयोजित किया गया था, जिसमें इंग्लैंड को हमारे भारत के पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में हरा दिया था। ठीक है, चलिए ये लगातार जो है इनकी 7वीं विश्व खिताब जीत चुके हैं। ये विश्व खिताब जो है ये 7वां विश्व खिताब इनके हाथ में है। और वैसे अदर जो है 28 खिताब इनके नाम ये कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए नीरज चोपड़ा से भाला फेंक, आप समझ रहे होंगे ये किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाला फेंक में ये शूटिंग में है और ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। चलिए आगे देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है, वे कौन है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। लेखक, अभिनेता, पत्रकार, मृदंगम विद्वान। बताइए इसका आंसर क्या है? ये जो इसका आंसर है भैया चौथा इसका आंसर है। इसकी इमेज जो है आपको दिख रही होगी। इनका नाम क्या है? वरदान कमलाकर राव। इनका निधन हो चुका है। इनको जो है भाई केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई, और ये इन्होंने राष्ट्रपति पदक से भी इन्हें नवाजा गया था। चलिए ये जो है भाई 88 वर्ष के थे और इनके जो है मृत्यु हो चुकी है। मृदंगम जो है ये अपना बजाते थे, इसलिए इनको जो है ये प्रसिद्धि इसलिए इनको मिली है। इनका नाम अच्छे से याद रखें। इस संगीत के क्षेत्र में क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो इनका नाम क्या है? वरदान कमलाकर राव। चलिए लास्ट क्वेश्चन थे, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।